हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर क्लास 11th एज वेल एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशंस, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनालिसिस ऑफ 1D एज वेल एज 2D मोशन व्हेन मोर देन वन सिंगल ऑब्जेक्ट और व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले दिस इज द डेफिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन बोथ आर इन मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जैसे वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन। दिस इज द डेफिनेशन और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने मान लिया लेट द ऑब्जेक्ट वन इज मूविंग विद स्पीड या विद ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद velocity v1 while object 2 is moving with v2। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। आप बिल्कुल प्यार से समझे, सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व होंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, मूविंग विथ 2, then we can write the relative velocity of one, ध्यान रखिएगा, one with respect to 2। तो बेटे इसे लिखेंगे V12 is equal to V12 vector is equal to V1 vector माइनस V2 वेक्टर। जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसी को हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके सिमिलरली रिलेटिव या सिमिलरली V21 मीन्स वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। अब हमारी प्रायोरिटी होती है हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन एनालिसिस ऑफ, यदि आपने ये सीख लिया सारे क्वेश्चन सॉल्व। एनालिसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए, सीखने के बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और ज्यादा अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखिए, समझते जाइएगा, बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन समझा रहे हैं आपको। तो जैसे हमारे पास नाउ वी अप्लाई द वेक्टर अलजेब्रा। तो बेटा यदि मैंने कहा सपोज दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर एंड V2 vector is applied at an angle theta. This is V2 vector. Separation between the vectors is theta. And now we wish to calculate the magnitude of the resultant velocity. तो बेटे हम सिंपल रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो हम सिंपल ड्रॉ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको पढ़ने के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V1 वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर पॉजिटिव। तो हमने ये लिखा। ठीक है, अब देखो, नाउ मुझे क्या फाइंड करना है? अब मुझे फाइंड करनी है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या अप्लाई किया हमने बच्चों? इसमें देखिए
relative velocity of object 1 with respect to 2 v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। इसका मतलब मुझे v1 माइनस v2 लेके आना है, तो v2 की डायरेक्शन को मैंने इसके साथ रिवर्स कर दिया बच्चों। दिस इज द वेक्टर माइनस ऑफ v2 वेक्टर बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंज, तो माइनस ऑफ v2 वेक्टर। नाउ अगेन v1 vector and v2 vector are co-initiating vector. So whenever the vectors are co-initiating, we can apply the parallelogram law of vector addition to calculate the magnitude as well as direction. So first of all, draw the resultant by applying parallelogram. इस वाली लाइन को सीधा बढ़ा दिया मैंने, ये थोड़ा डायग्राम कोई बात नहीं हो जाता है। अब ये आ गई। Now this can be expressed as, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे v12 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो मेरी कोशिश ये थी, पहले बेटे ये था, अब बताओ जरा, व्हेन इनिशियल केस में एंगल कितना था, थीटा। बेटे अब ये हमारे पास में नेट इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ बच्चों, ये हुआ मेरा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा समझ में आ गया कि इसको मैंने वेक्टर को कितने एंगल से रोटेट कर दिया, यहां रोटेट किया 180 से। पहले v1 के रेस्पेक्ट पे इसका एंगल थीटा था, अब v1 के रेस्पेक्ट पे इसका एंगल 180 माइनस थीटा है। नाउ अप्लाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। बताओ बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो आपने कहा सर v1 माइनस v2 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस, पहले एंगल थीटा था, अब एंगल कितना 180 माइनस थीटा, तो कैन बी रिटन एज 180 माइनस थीटा। सिंस cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो बेटे फार्मूला हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सिंपल केस बिल्कुल। चलिए यहां पर आप केस लेके चलता हूं मैं। केसेस, केस नंबर फर्स्ट। केस, ये केस ही आपको याद करने हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में जिसके पास केस स्टडी है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहा मैंने बच्चों कि इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग in same direction, यदि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बेटे इसका मतलब पहली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद स्पीड v1, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद स्पीड v2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसे कहते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स। तो बेटे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड होगा मेरा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 v1 v2 cos थीटा। याद रखना ये कंसेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी में फार्मूले में माइनस आएगा, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो प्लस आता है, 2 v1 v2 cos थीटा। ठीक है, तो मींस ये आ गया हमारे पास cos 0 इज इक्वल टू 1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, दैट इज v1 माइनस v2। क्योंकि स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरे पास v12 वेक्टर
मैग्नीट्यूड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटे। तो अब इसी तरीके से हमारे पास सेकंड केस है। केस सेकंड ले रहा हूं मैं। केस सेकंड, बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटे अपोजिट डायरेक्शन में यदि दोनों बॉडी मूव कर रही हैं बच्चों, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड कीप इन माइंड cos 180 इज इक्वल टू, चलो लिख दे रहा हूं मैं, cos 180 इज इक्वल टू -1। तो बेटे इस फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, तो V12 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2V1 V2, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये आ जाएगा आंसर। तो क्या याद रखना है आपको, यदि दो बॉडी, एक बॉडी इधर मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ V1 and second body is moving in opposite direction with speed of 2, then the relative velocity, the magnitude of the relative velocity will be V1 plus V2। तो आपको कुछ अप्लाई नहीं करना, सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझे, दो स्कूटी ड्राइवर्स हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सेम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। देन वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है बेटे 40। इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, V1 माइनस V2, यानी कि 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड की वेलोसिटी बेटे 0, सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट की वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। तो वो दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है बच्चों, दोनों की 0 है। दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल टू टॉक टू ईच अदर, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल। अब हमने मान लिया कि सपोज एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक स्कूटी इधर से आ रही है, एक आपका फ्रेंड आ रहा है, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों एकदम से साइड से निकल गई। तो बताइए क्या पॉसिबल है बातचीत करना? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जुड़ जाएगी, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसकी स्पीड 40, इसकी स्पीड 40 एंड बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द स्पीड विल ऐड। तो कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर, वो सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको सिंपल कंक्लूजन याद रखना है कि यदि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो V1 माइनस V2, दोनों बॉडी यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो V1 प्लस V2 इन केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलिए याद करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं इसको मिटा के यहां पर लिख दे रहा हूं नेक्स्ट, दैट इज डायरेक्शन। तो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर पूछने के लिए बच्चों। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, एन है, ओहो एन। देखिए हमारे पास पहले वाला फार्मूला क्या है, जब आप सिंपल पढ़ते हैं तो मैंने कहा ए से डायरेक्शन निकालनी है, तो बेटे बी को क्या लिखेंगे हम, tan अल्फा इज इक्वल टू बी, यानी कि V2 साइन थीटा अपॉन V1 प्लस V2 कॉस थीटा। लेकिन अब यहां पर थीटा की जगह पर कितना है बेटे, 180 माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे V2 साइन 180 माइनस थीटा। ये तो हो गया सिंपल एडिशन के लिए, सिंपल एडिशन के केस में। और बच्चों ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, तो ये आ गया V1 प्लस V2 कॉस 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दैट्स व्हाई V2 साइन थीटा अपॉन V1 माइनस V2 कॉस थीटा।
दिस इज डायरेक्शन। कीप इन माइंड, देखो ये आपको यहां पर पॉजिटिव है जब हम सिंपल एडिशन लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने रिलेटिव वेलोसिटी किया तो साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया। सेम केस मैग्नीट्यूड में, पहले प्लस था अब माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस, काइनेमेटिक equations for relative velocity, relative motion। क्या क्या इक्वेशन है? सिंपल बताइए। देखिए पहली इक्वेशंस क्या थी बच्चों हमारे पास? पहली इक्वेशंस थी हमारे पास कि भाई फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरी इक्वेशंस क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप सोच रहे होंगे मैंने गैप क्यों दिया? अब देखो जरा, यदि मुझे रिलेटिव की इक्वेशन लिखनी है तो कुछ नहीं करना, सिंपल वी आर यू आर ए आर। बेटा टाइम कभी भी रिलेटिव में नहीं होगा, यहां लिख दो एस आर यू आर ए आर, वी आर यू आर ए आर एस आर। बन गई इक्वेशंस किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? तो दीज आर द इक्वेशंस फॉर काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर रिलेटिव मोशन। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं इसी पर। यह आपको इक्वेशन याद करनी आनी, आपको याद होंगी। ठीक, पहला एग्जांपल मैंने कहा, देखिए कि भाई हमारे पास ये एक ट्रेन है, दिस इज द ट्रेन, which is moving in this direction with velocity ur is equal to 72 किलोमीटर पर आवर। इस डायरेक्शन में है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर एक तोता मान लो, ये तोता है, तोता that is moving in opposite direction with speed of, मैंने कहा सपोज 18 किलोमीटर पर आवर and the length of the train that is 800 meter। length of the train is 800 meters। तो आपसे पूछा गया find the time to cross the train। ट्रेन कौन क्रॉस करेगा बेटे? तोता क्रॉस कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की यहां पर जो डेटा लिखा हुआ उसे लिख लो, गिवन। बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है बच्चों? u ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड, दैट इज स्पीड, ये ट्रेन है, ट्रेन, ठीक है, u ऑफ t दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18। बेटे 5/18 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो कन्वर्ट इंटू मीटर पर सेकेंड, तो 18 चौक 72, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा u ऑफ पैरेट इज इक्वल टू 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से बताओ जरा बच्चों, a ऑफ t कितना होगा? a ऑफ t कितना होगा? यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ पैरेट, एंड बिकॉज बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इज द कांस्टेंट वैल्यू, सो दैट्स व्हाई द ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तोता इज आल्सो मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, and for the constant speed there is no acceleration is equal to 0। तो मैं लिख दे रहा हूं because of
because of constant speed. Getting my point? अब डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस SR बेटा ट्रेन की टोटल लेंथ है एज रेस्पेक्टिव टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। जो तोते की विड्थ है वो नेग्लिजिबल है, तो SR कितना होगा 800 मीटर। 800 मीटर। तो बेटा सबसे पहले निकालिए UR रिलेटिव वेलोसिटी। बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी। शाबाश। 20 प्लस, यानी कि मैं लिखूंगा इसे U ऑफ ट्रेन प्लस U ऑफ P इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। एंड AR का मतलब एक्सेलरेशन रिलेटिव, दैट इज 0। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी विश टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, तो मैंने मान लिया टाइम कैलकुलेट करना है, तो क्या लगा दें इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन SR इज इक्वल टू URT प्लस हाफ ART स्क्वायर। बेटा यहां पर AR की वैल्यू हो गई 0, तो इसका मतलब T इज इक्वल टू इफेक्टिव डिस्टेंस SR अपॉन UR। दिस इज इक्वल टू 800 अपॉन 25। इसको 25 75 25 75 25 दूनी 50, ये आ गया मेरे पास 32 सेकेंड आंसर। T इज इक्वल टू 32 सेकेंड। यही क्वेश्चन आपका लगभग नीट में आया हुआ है 2 बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के नीट में आने की फिर से संभावना है। चलिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं था, शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इक्वेशंस याद रखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, बाकी आप लैंग्वेज देख लीजिएगा। हमने कहा दिस इज द इलेक्ट्रिक पोल, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक पोल, एंड द ट्रेन विच, ये ट्रेन है, इसकी लेंथ है 400 मीटर। 400 मीटर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोल and which is moving 72 kilometer per hour. Now find the time in which the train cross the pole. सिंपल। तो बेटे सबसे पहले बताओ जरा इसकी स्पीड कितनी है, तो U ऑफ T दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 5 अपॉन 18, यह आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। पोल की स्पीड कितनी है, पोल तो 0 है, रेस्ट में है। AT कितना है, ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 है, पोल का एक्सेलरेशन 0 है। पोल का एक्सेलरेशन, मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा तुरंत। पोल का एक्सेलरेशन 0। बेटे टोटल डिस्टेंस कवर्ड SR, तो केवल ट्रेन मूव कर रही है, तो दैट इज 400 मीटर। तो नाउ वी विश टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम पीरियड यहां लिख दे रहा हूं मैं। इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, तो SR इज इक्वल टू URT प्लस हाफ ART स्क्वायर। AR बेटा 0 है, तो T इज इक्वल टू SR अपॉन UR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ UR। तो बच्चों बताओ UR कितना होगा, तो UR ओनली ट्रेन इज मूविंग, सो UT प्लस माइनस वाट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0, तो UT आ जाएगा। तो बताओ जरा, दैट इज UT इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो SR कितना है 400, UT कितना है 20, यह आ गया 20 सेकेंड। यानी कि ट्रेन इस इलेक्ट्रिक पोल को कितनी टाइम में कवर कर जाएगी, इन 20 सेकेंड्स। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देने जा रहा हूं। थैंक यू।